बता दें कि हमने कल ही बता दिया था कल के शो में कि मार्केट में आज बढ़त दिख सकती है, मार्केट काफ़ी ऊपर जा सकता है। और जैसा कि हमने बताया था वैसा ही तस्वीर निकलकर सामने आई। किस राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है शेयर बाजार में, किन राशि के लोगों को बाजार से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, कौन सा सेक्टर आपके लिए मुनाफा ला सकता है, किन सेक्टर्स पर आपको ध्यान रखना होगा, किन सेक्टर से आपको दूरी रखनी होगी, ऐसे तमाम सवालों पर हम बातचीत करेंगे। और शेयर मार्केट से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमें आप कॉल कर सकते हैं और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी से आप सवाल सीधा पूछ सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिए 012069809111 और 012069809991। ये दोनों ही नंबर हम लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी करते रहेंगे। लेकिन हाँ, कॉल करने से पहले अपनी जन्मतिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान और अपना सवाल नोट करके ज़रूर रखें, जिससे कि हम तुरंत आपके सवाल का जवाब दे पाएँ और बाकी कॉलर्स को वेट ना करना पड़े। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और वीकली एक्सपायरी पर कैसा बाजार दिख रहा है, आज ट्रेडिंग का वीकली आखिरी डे है, इसके बाद सीधे बाजार मंडे को खुलेगा। लेकिन सबसे पहले इस पर हम बातचीत करें आज के बारे में और अगले हफ्ते के बारे में। उससे पहले हेमा जी, कल के बारे में बड़ा मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। और जैसा कि आपने बताया कल के बारे में, जब हम कल चर्चा कर रहे थे, मार्केट का जो रुझान है, जो रुख है, कुछ वैसा ही दिखा। तो कल के बारे में बीएसई, एनएसई और कम से कम गोल्ड के बारे में और डिटेल से बताएं। देखिए, कुछ ऐसा नहीं दिखा, 100% ही वैसा दिखा। और जब से हमने ये शो शुरू किया है तब से जैसे जैसे हम प्रेडिक्शन करते हैं और वैसे ही बाजार मूवमेंट पे है। आप देखिए, ऊपर भी और नीचे भी। अब मैं अगर कल की बात करूं तो कल हमने ये कहा था कि दो बड़े ग्रहों का गोचर हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में एक तेजी हमें देखने को मिल सकती है 500 से 1000 पॉइंट की। तो हमने देखा कि 500 पॉइंट की तेजी तो कल वीकली एक्सपायरी पे एवरी थर्सडे को बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है। पहले क्या होता था कि और जो इंडेक्स होते हैं जैसे बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी होगी, इनकी भी वीकली एक्सपायरी थर्सडे को ही होती थी, एवरी थर्सडे को। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले रेगुलेशंस चेंज हुए हैं सेबी के, तो सिर्फ निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है थर्सडे को। बाकी और जो इंडेक्स है उनकी होती है लास्ट थर्सडे, एंड ऑफ द जी मंथ। बिल्कुल। हेमा जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसके बाद आपकी बातचीत हम आगे करेंगे। हेमंत हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं जी, उनके पास चलते हैं। हेमंत, आपका सवाल क्या है बाजार को लेकर, और अपना बर्थ डिटेल भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार। नमस्कार हेमा जी। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो हेमा जी, थैंक यू फॉर द गाइडेंस। आपका जो भी 4-5 दिन से मैं आपका शो देख रहा हूँ, और जैसे आपने बताया मार्केट के रिलेटेड, तो 2-3 दिन से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उसमें प्रॉफिट भी आ रहा है, मुनाफा भी हो रहा है। आप जैसे मेरे को बता रहे हैं उस गाइडेंस के हिसाब से कर रहा हूँ मैं। अभी कल देखेंगे तो कल एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के दिन में मेरे को चांस ऐसा मिला कि मार्केट ओपनिंग तो डाउन साइड से हो गई, तो एक रिस्क लिया जहाँ पे निफ्टी की कॉल को मैंने बाय कर लिया और वेट किया मार्केट क्लोजर तक के मैं चलो आज क्या होता है, जीरो से हीरो कैसे बना जाता है जी। तो वहां पे मैंने 10 लॉट बाय कर लिया 80 रुपए में, और 400 रुपए में एग्जिट कर लिया, जहाँ पे 2.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट हुआ। वैसे ही गोल्ड का भी कल क्या हुआ ट्रेंड, आपका ओपनिंग तो आपने बताया था कि गोल्ड कल ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही वो नीचे को ओपन हुआ थोड़ा सा मेरे को लगा यार चलो ऊपर तो जाने का एक चांसेस तो दिया है उन्होंने जी। तो नीचे तो है ही ऑलरेडी 1000 पॉइंट डाउन आ रहा है, तो चलो आज इसमें भी आज एक सौदा करके देख लेते। तो 2 किलो गोल्ड में मैंने बाय कर लिया, और देखा जाए तो 91,000 के आसपास गोल्ड था उस टाइम पे बाय किया, और 93,200 तक पहुंच गया, तब मैंने उसको एग्जिट किया। तो आप सोचिए 4 लाख के आसपास, 4-4.5 लाख के आसपास उसमें मैंने प्रॉफिट बना लिया। तो मतलब थैंक यू वेरी मच फॉर दैट योर गाइडेंस। मतलब ये बहुत अच्छा है जो मतलब आज प्रिडिक्शन ऐसी दे रहा है जहाँ पे वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको कोई सवाल है हेमंत, कोई क्वेश्चन भी पूछना चाह रहे हैं आप? जी, मेरे को ये क्वेश्चन है कि मतलब आप जैसे बताते हैं कि मतलब राशि टू राशि कैसे मार्केट ऊपर मतलब उसके लिए कैसे बेनिफिट है। आपने मेरे को बताया हुआ है कि डिफेंस में काम करना है या मेटल में काम करना है, लेकिन कल जैसे मैंने काम किया ना कि चलो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड को थोड़ा सा स्टेबल रख के काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को प्रॉफिट भी हो गया। आपकी राशि कौन सी है हेमंत जी? हेलो हेमंत जी, आपकी राशि कौन सी है?
मेरी राशि है कर्क और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 जैन 1981 और टाइमिंग है 5:35 सिरोही राजस्थान। अच्छा, आपसे बातचीत हुई थी हेमंत जी, बिल्कुल सही। आपने जी, आपने पहले दिन yeah. कॉल किया था और उस दिन से आप लगातार ये शो देख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, आपने कर्क राशि बताया अपना, और इनको लेकर आपको याद होगा हेमा जी, हमने बातचीत की थी। जी, हम डेली राशि की बात इसलिए करते हैं कि राशि बहुत महत्वपूर्ण होती है ट्रेडिंग का फैसला लेने में। जिस दिन राशि सही नहीं है उस दिन आप ट्रेडिंग से दूर रहे। मैं स्पेशली सजेशन देती हूँ ये अपने शो के अंदर। और जिनका अच्छा दिन है वो कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हैं। जैसे मैंने इनकी राशि के लिए कल बात की, इन्होंने बताया अभी इनकी कर्क और धनु का एक्सेस है इनके चार्ट में, तो उसके लिए हमने कल धनु के लिए अच्छा बोला कि अच्छा दिन रहने वाला है। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बार बार कह रही थी कि गोल्ड नीचे आने वाला है, नीचे खुलेगा, बट कल का दिन पॉजिटिव है। जहाँ पे भी आपको 1000, 1200, 1500 रुपए की अप साइड में मूवमेंट मिलती है तो वहाँ पे गोल्ड बेचना चाहिए। देखिए यही होता है, शो देखने से, एडवाइस लेने से कम आप अपने फैसले बना पाते हैं। अगर किसी की पोजीशन शॉर्ट में है तो वो थोड़ी देर ये सोच पाते हैं कि आज का बाजार लॉन्ग रहने वाला है, तो क्या हम शॉर्ट से निकले या इंतजार करें या उसको हैच कर ले पोजीशन। बहुत सारे तरीके होते हैं, ट्रेडर्स को आते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी का शो है तो इसलिए मैं टेक्निकल बातें ज़्यादा नहीं करूंगी यहाँ पे। तो आप एक डायरेक्शन आपको इस शो के अंदर मिलती है कि बाजार ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है, या उस तरीके से आप डिसीजन ले सकते हैं, अपने ट्रेडिंग पैटर्न आप बना सकते हैं। बिल्कुल। और कल के बाजार की बात हो रही थी, अब तो खैर चर्चा ही हो गई कि कल हम जो प्रेडिक्शंस किए थे और उसका लाइव एग्जांपल भी मिल गया है कि किस तरह से हेमंत जी ने प्रॉफिट बुक किया आपके सजेशंस को फॉलो करते हुए। तो हेमंत जी की तरह आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और आप भी अपने सवाल जो है हेमा गुप्ता जी से पूछ सकते हैं जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुनील नाम है, पठानकोट से जुड़े। सुनील जी स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका? सुनील जी आप तक आवाज आ रही तो सवाल पूछे अपना। चलिए तो दोबारा उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, शायद उनका फोन कट गया है। हेमा जी, आज का मार्केट कैसा रहेगा? देखिए आज का मार्केट मिला जुला रहने वाला है और मैं गोल्ड के लिए पिछले 10 दिन से कह रही हूँ कि ये सेल ऑन राइज ही है गोल्ड। और कल भी हमने देखा 1500 रुपए की मंदी गोल्ड में, मॉर्निंग में ही हमने देखी, बाजार खुला 500-700 पॉइंट नीचे और उसके बाद 1500 रुपए की मंदी हमने देखी। बाद में वो कवर हो गया, सपोर्ट लेवल होते हैं बाजार के, और कल की थोड़ी सी रिकवरी के चांसेस भी थे अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी भी, क्योंकि जब भी गंडात में चंद्रमा होता है या धनु राशि में प्रवेश होता है चंद्रमा का, तो एक बारी ये फायरी साइन है तो गोल्ड सिल्वर को ऊपर लेके जाता है। तो हमने शाम को देखा सेकेंड हाफ में, मैंने बार बार कहा, कुछ लोगों के लिए स्पेशली प्रेडिक्ट किया कि इनको सेकेंड हाफ का टाइम सूट करेगा, मॉर्निंग का टाइम सूट नहीं करेगा। क्योंकि आप सबने देखा होगा कल मॉर्निंग का टाइम एक बहुत ही डराने वाला टाइम था। जिन लोगों के पास कुछ कॉल्स पड़ी थी मार्केट की, वो लोग सब डरे हुए थे। शो के बाद मेरे पास भी कई फोन्स आने शुरू हो गए कि हम क्या करें अपनी पोजीशन का, हमारे पास कॉल्स है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये था कि बाजार तो ऊपर जाने वाला है। तो एक कॉलर आ गए हेमंत देहरादून से, जल्दी से उनका सवाल ले लेते हैं। हेमंत जी, आपका सवाल क्या और बहुत डिटेल क्या है? हेलो, हाँ हेमंत जी, आपका सवाल पूछेंगे प्लीज। हेलो हेमंत जी, आपका सवाल पूछिए प्लीज। सर, मेरा सवाल ये है कि अब हेलो, आप पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बताइए आप। हाँ, 24/4/1983 में डेट ऑफ बर्थ। 24/4/1983 जी। समय 24/4/83 मैडम, 1983। हाँ, और टाइम क्या रहेगा? टाइम मॉर्निंग का मैडम, मॉर्निंग कितने बजे? 4:30। 4:30, ओके। और प्लेस? 4:30 सर। और प्लेस, बर्थ ऑफ प्लेस, किस जगह पे, जन्मस्थान किस जगह पे? जम्मू। आपका सवाल पूछिए सर। क्या मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ? ठीक है, इनका बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या इनको ट्रेडिंग करना चाहिए? हाँ ठीक है, आपका सवाल आ गया। अब आपके सवाल पे हेमा जी जवाब दे रही हैं। क्या आपको ट्रेडिंग करना चाहिए? क्या आपको शेयर बाजार सूट करेगा? हेमा जी, देखिए आपका मीन लगन है और
चंद्रमा की राशि है आपकी, जो आपका चंद्रमा है वो सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो आपकी सिंह राशि बनती है जो छठे हाउस में आती है। और हम जो ट्रेडिंग के लिए स्पेशली पंचम हाउस देखा जाता है, अष्टम हाउस देखा जाता है, तो मैं आपको सजेशन नहीं देती हूँ ट्रेडिंग करने का, क्योंकि आपका जो पंचमेश है वो छठे हाउस में है, तो कहीं ना कहीं आप ट्रेडिंग में नुकसान ही करेंगे और आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। कोई ट्रेड आपने ले लिया, उसमें आप फंस गए, बहुत दिनों तक आप बैठे हुए हैं उसी ट्रेड को लेके, जिससे आपका मार्जिन भी ब्लॉक होता है, कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है, आपका पैसा भी फंस गया, आप कमा भी नहीं पा रहे हो। तो ये सिचुएशन आपके साथ बार बार बनी रहेगी। बेटर ये है कि अच्छा टाइम पीरियड आता है, दशा महादशा अच्छे, अच्छी थोड़ा सा आती है। करेक्शन है, इनका नाम सुनील पठान है, ये देहरादून से अच्छा जुड़े हुए थे। हाँ। अच्छा, ठीक है ठीक है, तो इनको हमें मार्केट से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दूरी बना के रखनी चाहिए। जी, जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीछे नाम बताएंगे प्लीज। जी, एक और कॉलर हेमंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत जी, आपका सवाल पूछिए। चलिए उनसे दोबारा बातचीत करेंगे। तो आज के बाजार की बातचीत हो रही थी, एनएससी, बीएसई और गोल्ड। गोल्ड कह रहे हैं आज भी गोल्ड नीचे आएगा, क्या गोल्ड ऊपर जाके नीचे आएगा या फिर आज देखिए डिप देख रहे हैं गोल्ड में आप? थोड़ा सा डाउन खुलना चाहिए गोल्ड, डाउन खुलना और चाहिए। ये हो सकता है बीच में डिप आ भी जाए थोड़े 2-3 घंटे के लिए, लेकिन ओवरऑल जो है वो एक प्रेशर है गोल्ड के ऊपर। आप देखेंगे कल जो हम बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मार्केट है गोल्ड के लिए, ऐसी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि 1.5 लाख हो जाएगा, लेकिन आप देखिए कि 1.5 लाख पे खरीदेगा कौन गोल्ड? तो वो एक मतलब हमें एक फियर वहां दिखता है, वो लेवल देहरादून से हेमंत गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनका सवाल ले लेते हैं, फिर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हेमंत गोस्वामी जी, आपका सवाल क्या है? हेमंत जी, आपको आवाज आ रही है तो अपना सवाल पूछिए प्लीज। इनका नाम और हेमंत गोस्वामी नाम है मेरा, कर्क राशि है मेरी। मुझे शेयर मार्केट में किस चीज में ट्रेड करना चाहिए? जी, आपका बर्थ डिटेल बताएंगे प्लीज। 19 मार्च 1978। 19 मार्च 1978। और बर्थ प्लेस? हल्द्वानी उत्तराखंड, हल्द्वानी नैनीताल, उत्तराखंड। डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। और टाइम बताएंगे प्लीज। मॉर्निंग 4:30। मॉर्निंग 4:30। नैनीताल, हल्द्वानी। हल्द्वानी। शेयर मार्केट में किन किन सेक्टर्स में इन्हें जाना चाहिए, ये इनका सवाल है। जी, आपकी एक तो कर्क राशि नहीं है, आपकी जो राशि आती है यहाँ पे वो जेमिनी साइन आता है आपका, बुध की राशि है आपकी, जिसे हम कहते हैं तीसरे नंबर की राशि। द्वि स्वभाव राशि में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आपकी मिथुन राशि बनती है, और आपका जो लगन है वो मकर लगन है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि आपके चार्ट में अच्छे योग बने हुए हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपके पंचमेश के साथ केतु का अंतर है। तो केतु क्या कराता है कि आपको जब भी ट्रेड करना है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे सलाह नहीं दी जाती। कुछ टाइम के लिए आपको सिर्फ आपको जो ट्रेड करना है वो सिर्फ इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही करनी है आपको, और जहां जहां प्रॉफिट आपको मिलता रहे उस प्रॉफिट को आप बुक करते रहे। तो आपको ट्रेड करने की सलाह दी जाती है, बट फॉर द शॉर्ट टर्म। जी, शिव कुमार हरियाणा से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। शिव कुमार जी, आपका सवाल क्या है? सर गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम शिव कुमार है, मैं जज्जर हरियाणा से बात कर रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 1979। 20 सितंबर 1979 सर। 1979। और प्लेस झज्जर? प्लेस जज्जर हरियाणा। और टाइम? टाइम मॉर्निंग का अराउंड 11:30 बजे, 11 साढ़े 11। 11:30 नहीं, AM। आपको श्योर नहीं है टाइम, फर्क पड़ता है, टाइम हमें कंफर्म चाहिए होता है। 11 बजे? 11 बजे। 11 बजे जी। और प्लेस क्या बताया? झज्जर। झज्जर। जज्जर हरियाणा। प्लेस? प्लेस झज्जर। प्लेस जज्जर। हाँ, झज्जर हरियाणा।
मेरा सवाल ये है कि मैं मतलब इंट्राडे करता हूँ और मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता है, बट ओवर ट्रेडिंग की वजह से मुझे अभी तक नुकसान ही रहा है और काफी नुकसान रहा है। तो क्या मैं मतलब इंट्राडे करूँ या किस सेगमेंट में करूँ? आप क्या मतलब मुझे सजेस्ट करती हैं प्लीज? देखिए, आपका जो लगन आता है वो आता है वृश्चिक लगन, ठीक है। आपकी जो राशि है वो है सिंह राशि। अब आपका पंचमेश 11वें घर में बैठा हुआ है जो शुक्र है, तो आपको ट्रेडिंग तो बहुत सूट करेगी, लेकिन आपको ये देखना है कि उसके साथ में आपका अष्टमेश बैठा है, तो कहीं ना कहीं आप जितनी भी कोशिश करें आपको नुकसान तो लगेगा ही लगेगा। आपका नुकसान कोई रोक नहीं सकता। आपको क्या करना है, एक तो आपको बैंकिंग सेक्टर में कभी काम नहीं करना, क्योंकि आपका जो अष्टमेश है वो बुध होके 11th हाउस में बैठा है आपके पंचमेश के साथ। आपको बैंकिंग में काम नहीं करना है, आपको बैंक निफ्टी की कॉल पुट इंडेक्स में काम बिल्कुल नहीं करना है। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो आपको अच्छा फायदा होगा। बैंकिंग में काम नहीं करना है इनको, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। एक जल्दी से एक और कॉलर ले रहे, रक्षिता है हमारे साथ जी। इस वक्त उन्होंने डिजिटल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से संपर्क किया। उन्होंने डिटेल दी अपनी। 29 अगस्त 2001 उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है जी। टाइम 10:15 सुबह, और प्लेस जो है वो है गाजियाबाद। ठीक है। इनका कहना है कि अभी अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले आपके शो से प्रभावित होकर इन्होंने ट्रेडिंग शुरू की अपने राशि के हिसाब से। तो इनको क्या कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आगे फ्यूचर कैसा है शेयर बाजार में? इनका जो लगन है तुला लगन की चार्ट है इनका, और इनकी राशि है धनु राशि। इनका पंचमेश में देखो तो अष्टम भाव में शनि होके बैठता है। ट्रेडिंग तो इन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो भी ये काम करेंगे उनमें नुकसान ही होगा। क्रूड ऑयल सेक्टर, गैस सेक्टर, एविएशन सेक्टर, डिफेंस सेक्टर से इनको बिल्कुल दूर रहना है। सब सेक्टर सबके लिए नहीं बने होते, सबको फायदा उसमें नहीं होता। हमारा अपना टाइम पीरियड बहुत जरूरी होता है। आपको फॉलो करते हुए 3 दिन पहले इन्होंने कुछ प्रॉफिट बुक किया था शेयर मार्केट हाँ, से। लेकिन वो दिन का गोचर उनका अच्छा होगा तो वो कर सकते हैं। मैं ओवरऑल बाजार की बात कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं, मैंने पहले भी कहा था अपने शो में, कुछ कुछ दिन में आप प्रॉफिट बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन आप महीने के अंदर 4 दिन प्रॉफिट बनाएंगे और 20 दिन नुकसान करेंगे, 18 दिन नुकसान करेंगे, तो वो सिनारियो आपके चार्ट में बना हुआ है। आपके लिए सिर्फ लॉन्ग टर्म मार्केट सूट करता है। आप वेल्थ क्रिएशन के लिए काम करिए, थोड़ा थोड़ा पैसा बाजार में लगाइए, और मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए आप जी। हाँ, ट्रेडिंग सूट नहीं करेगा आपको। ट्रेडिंग सूट नहीं। ठीक है रक्षिता, उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और आगे बढ़ते हैं हेमा जी, आज एक नया प्रयोग करते हैं। आज आप 12 राशियों को एक बार में बता दीजिए कि उन 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्योंकि समय भी थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है हमें। तो राशियों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं हमेशा की तरफ से 12 राशियों में हम मेष राशि के साथ शुरुआत करेंगे, और मेष राशि के बारे में हेमा जी जानना चाहेंगे आज का दिन कैसा रहेगा मेष राशि के लिए। मेष राशि वालों के लिए आज बहुत अच्छा दिन है और खुल के ट्रेड कर सकते हैं ये, और निवेश के लिए भी इनका दिन अच्छा बना हुआ है। केमिकल, ऑटोमोबाइल में निवेश कर सकते हैं, अच्छा फायदा हो सकता है, और गोल्ड सिल्वर में भी काम कर सकते हैं आज ये। वृषभ राशि, हाँ, इन्हें सलाह दी जाती है आज ट्रेड करने की। बिना वजह नुकसान हो सकता है इनका, और बाजार से जितना दूर रहे तो अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए आज दिन बहुत अच्छा है। कल जो हमने 2 बड़े गोचर देखे हैं उस हिसाब से सबकी इक्वेशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। इनको ट्रेडिंग में मुनाफा हो सकता है, और जहां जहां मुनाफा मिले तो वो बुक करते चले। आज ऑप्शन और इंडेक्स ट्रेडिंग में भी इनको मुनाफा हो सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इनके लिए बड़ी सुटेबल रहेगी। होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट शेयर्स में ये काम कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए भी आज दिन ज़्यादा ठीक नहीं है। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये, लेकिन आज बाजार से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए भी और दिन जो अच्छा दिन मिलता है उसमें काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। जी, इनके चंद्रमा का दुष्प्रभाव होने से निवेश ना करने की सलाह दी जाती है। जी, नीच का मंगल बैठा है, चंद्रमा के साथ इक्वेशन ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनको लॉस के चांसेस बनते हैं आज। जी, सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा दिन है आज का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं ये। ट्रेडिंग के लिए भी इनका दिन अच्छा है, मुनाफा भी दिखाई दे रहा है, और इनके लिए जो स्पेशल कुछ सेक्टर निकल के आते हैं वो है सरकारी सेक्टर, जैसे डिफेंस, सोलर, एजुकेशन सेक्टर में निवेश कर सकते हैं ये लोग। जी। कन्या राशि, इनके लिए आज का दिन सही नहीं है। थोड़ा बाजार में रुक जाएं। अभी कहते हैं दुर्घटना से देर भली, तो थोड़ा सा रुके, या फिर कुछ ट्रेड भी करते हैं उसमें छोटा भी प्रॉफिट आता है तो इनको बुक कर ले।
कन्या राशि वालों के लिए। जी, इसके अलावा सेक्टर्स इनके लिए कौन हाँ, से? इनको एग्रीकल्चर में ये काम कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल हो गए, रियल स्टेट हो गया सेक्टर, इनमें अगर ये काम करते हैं, जैसे नए नए जो रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं, मैं यहाँ पे शेयर की बात नहीं करूँगी स्पेसिफिक, बट हाँ सेक्टर इनको सूट करता है रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म के लिए। तुला राशि के लिए आज के दिन इनको बड़ा मुनाफा हो सकता है, छोटे मुनाफे की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक बड़ा प्रॉफिट इनको हो सकता है जो काफ़ी टाइम से जिसकी इंतज़ार में ये बैठे हुए थे। और इनके सेक्टर, जिस भी सेक्टर में ये हाथ डालेंगे इनके लिए सारे सेक्टर सुटेबल है। इंडेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए भी इनका दिन अच्छा है आज का। चलिए शानदार। वृश्चिक राशि के लिए बात जान लेते हैं। इनका दिन आज मिला जुला रहेगा, सोच समझ के इनको काम करना है, किसी भी चीज़ में हाथ ना डाल दे और छोटे ही लाभ के योग है, बहुत बड़े प्रॉफिट के बारे में ना सोचें आज ये। और जो सेक्टर इनके लिए आता है एग्रीकल्चर है, होटल, शिपिंग, एविएशन में निवेश कर सकते हैं, उसमें कुछ मुनाफे के चांसेस दिखाई देते हैं। धनु राशि वालों के लिए आज दिन बड़ा अच्छा है और इनको भी बड़ा मुनाफा होने के चांसेस दिखाई देते हैं। तो अच्छे योग बने हुए हैं, लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं। बृहस्पति बदलने से, कल जो जुपिटर का हमने ट्रांजिट देखा है उससे इनकी इक्वेशन में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, तो अच्छे प्रॉफिट की इनकी संभावना बनती है जी। मकर राशि, आज आप ट्रेडिंग ना करें तो बेहतर है, नुकसान के प्रबल योग बनते हैं और थोड़ा सा इनको रुकना पड़ेगा अभी और दूर रहने की सलाह दी जाती है। कुंभ राशि, आपके लिए दिन अच्छा है, ट्रेडिंग के लिहाज से मिला जुला दिन है, निवेश करने की अच्छी संभावना है, कर सकते हैं काम। मीन राशि वालों के लिए आज का मिला जुला दिन है, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है और नुकसान के योग पूरे पूरे बने हुए हैं, निवेश से भी दूर रहे। लेकिन हाँ, अगर ये किसी दूसरे को फायदा सलाह देते हैं तो दिन अच्छा है जी। जी। एक और सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ एक यूजर जुड़े हैं, राजीव हैं बिहार से इस वक्त हमारे साथ। राजीव जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 12/02/1986 जी। ठीक है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट आपका बर्थ प्लेस है। हाँ, इनका टाइम और टाइम है 12:10 PM, औरंगाबाद बिहार, 12:10 PM। आपका सवाल क्या है राजीव जी? आप कितने दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं? 6 महीने से ट्रेडिंग कर रहे हैं। और आपका सवाल ये कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इंट्राडे करना चाहिए, लॉन्ग टर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए राजीव को? टॉरस लगन इनका बनता है, वृषभ लगन है इनका, और जो इनकी राशि है वो मीन राशि बनती है। तो इनके लिए प्रॉफिट के तो अच्छे चांसेस बने हुए हैं, काम ये कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ एक इशू है, जो भी ये पैसा कमाते हैं वो नुकसान हो जाता है, इनका पैसा सेव नहीं हो पाता। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं वहाँ पे भी इनका पैसा कुछ सेव होता होगा, इनकी सेविंग तो वैसे भी नहीं होती होगी क्योंकि इनकी पोजीशन चार्ट की ऐसी ही बनी हुई है। तो इनके लिए ये सजेशन है कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म में ना जाएं, जो भी मुनाफा आता है उसको तुरंत बुक करके मार्केट से एग्जिट करें, अपने मार्जिन को फ्री करें। ज़्यादा रिस्क लेने के लिए सलाह इनको नहीं दी जाती है। मतलब ज़्यादा बड़ा काम ना करें, ज़्यादा बड़ा काम ना करें, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते रहें। और ट्रेड अगर करने, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है, ट्रेड करना चाहते हैं, बाजार को समझना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशली इनके चार्ट के अकॉर्डिंग ये सलाह दी जाती है, छोटा छोटा ट्रेड करके बुक कर ले मुनाफा जी। और इनकी राशि कौन सी है? राशि इनकी जो बनती है वो है इनकी मीन राशि। तो आज का दिन मीन राशि के लिए तो आपने मिला जुला बताया। मिला जुला दिन बताया है, मैं आज का नहीं बता रही हूँ इनके चार्ट के अकॉर्डिंग। जो राशिज है वो स्पेसिफिकली सबके लिए है, स्पेसिफिक नहीं है इनके चार्ट पे। बट हाँ, इनके चार्ट के अकॉर्डिंग भी इनको ये एडवाइस नहीं दी जाती कि आप लॉन्ग टर्म में जाएं। कोई बहुत ही अच्छी दशा महादशा लग गई तो मैं कह नहीं सकती क्योंकि मैं उस पर जा नहीं रही हूँ, अभी टाइम की कमी है। सिर्फ मैं चार्ट के कॉम्बिनेशन देख के बता रही हूँ, आपका पैसा नहीं रुकता है, तो इसीलिए आपको ट्रेडिंग में भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है प्रॉफिट होने के। जहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा आता है उसको बुक करके निकले, थोड़ा लॉस भी आता है तो लॉस भी बुक करके निकले, अदरवाइज वो लॉस बड़ा लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। यस, चलिए, उम्मीद है राजीव आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी, दर्शकों आपका बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए और एक के बाद एक कॉल करने के लिए। बहुत सारे कॉल आज आए और अभी भी कई कॉल्स वेटिंग पर चल रहे हैं, लेकिन समय हमें इतना ही कार्यक्रम करने की इजाज़त दे रहा है। तो हेमा जी, आपका बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने दर्शकों के सवाल का जवाब दिया।
और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली पर खबरें लगातार जा रही हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.the